हमने जो पारंपरिक लूडो है उसमें कुछ बदलाव करके उसको बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड बना के फिर इस प्लेटफॉर्म पे ऑफर किया है, जिससे लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक लूडो को भी एंजॉय कर सके पर उसमें एनफ स्किल भी हो। तो हमने टाइम बाउंड बनाया जिससे इंसान की मोटर स्किल टेस्ट होती है, प्लस इसमें हमने बहुत सारे ऑप्शंस और ऐड किए कि आप अपनी टर्न को स्किप कर सकते हो, आप स्कोरिंग के बेसिस पे भी जीत सकते हो रादर देन कि आपको सारे टोकन्स घर लेके जाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नो बॉट्स पॉलिसी है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आपके अगेंस्ट नहीं खेलेगा, हमेशा एक आदमी जो है रियल पर्सन दूसरे रियल पर्सन के अगेंस्ट ही खेलेगा। हमने इसको और एंटरटेनिंग और स्किल बनाया और हम लूडो में कैटेगरी क्रिएटर बने, जिसकी वजह से आज हम लीड करते हैं इस सेगमेंट को। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया इंग्लैंड के मैच की बात हुई, जैसे तो हम ट्रेडिशनल लूडो के साथ स्किल वाले लूडो सुप्रीम को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कैसे यहाँ स्किल का बोलबाला है। ट्रेडिशनल लूडो गेम जब डाइस पंच आता है, ना सिर्फ हमारा गेम या हमारी कंपनी, पूरा इकोसिस्टम पिछले 10 सालों में ही ऑल ज़ुपी एक लीडिंग लूडो प्लेटफॉर्म है। हमने क्या किया, हमने ट्रेडिशनल लूडो जो कि हम बचपन में खेलते थे उस लूडो को इनोवेट किया, उसमें स्किल एलिमेंट्स और जोड़े ताकि ये गेम ऑफ स्किल बनाया जाए पूरी तरीके से और एंटरटेनिंग बनाया जाए। तो हमने कुछ चेंजेस किए इस फॉर्मेट को लेके, जिसमें कि हमने इसको टाइम बाउंड फॉर्मेट बनाया। ट्रेडिशनल लूडो आप देखोगे तो वो लंबा चलता है 40 मिनट से 1 घंटे, तो हमने टाइम बाउंड बनाया जिससे इंसान की मोटर स्किल टेस्ट होती है, प्लस इसमें हमने बहुत सारे ऑप्शंस और ऐड किए कि आप अपनी टर्न को स्किप कर सकते हो, आप स्कोरिंग के बेसिस पे भी जीत सकते हो रादर देन कि आपको सारे टोकन्स घर लेके जाने पड़ते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जोड़ के हमने इसको और एंटरटेनिंग और स्किल बनाया और हम लूडो में कैटेगरी क्रिएटर बने, जिसकी वजह से आज हम लीड करते हैं इस सेगमेंट को। लोगों के साथ फ्रॉड ना हो इसको लेकर के आप काफ़ी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसके बारे में? हाँ जी, तो हम प्लेटफॉर्म फेयर रहे और लोगों का ट्रस्ट हमेशा बने रहे ज़ुपी पे, इसके लिए हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम नो बॉट्स सर्टिफिकेशन कराते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ रियल प्लेयर्स हैं। हम रैंडम नंबर जनरेशन जो हमारी एल्गोरिदम है कि डाइस पे जो नंबर आया है वो कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, इसके लिए भी हम रेगुलर टेस्टिंग और ऑडिट कराते रहते हैं। उसके अलावा हम यूज़र को अवेयर करते रहते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल गेमिंग फॉलो करना है। देर आर मॉड्यूल्स जिसको यूज़र अपने फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके अपना कितना टाइम वो स्पेंड करना चाहता है प्लेटफॉर्म पे, कितना पैसा खर्चना चाहता है, कितना एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना चाहता है, उस पर वो खुद लिमिट्स लगा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लगा के रखते हैं ताकि यूज़र का ट्रस्ट बना रहे। प्लस हम सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड पेमेंट गेटवेज और बैंक्स के साथ ही काम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म को सेफ और एंटरटेनिंग बनाते हैं। राजस्थान से में किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं? सो राजस्थान, क्योंकि हमारे फाउंडर्स राजस्थान से ही हैं, दिलशेर माली, उन्होंने राजस्थान में ही अपनी स्कूलिंग करी, तो राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे लिए और एक लूडो ऐसा गेम है जो हिंदी डोमिनेटेड है। तो हमने राजस्थान को एक स्पेसिफिक एरिया फोकस करके, जैसे कि हम आज ये इवेंट भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी यूजर एक्विजिशन कैंपेन्स की हम यूजर्स में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम लूडो को एक नए फॉर्म में लेके आए, इसके लिए हम रेगुलर कैंपेन्स करते रहते हैं। तो राजस्थान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। हम ऑलरेडी यहाँ से 10 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्वायर कर चुके हैं। हाँ जी, और ऑल इंडिया हम 150 मिलियन यूजर्स एक्वायर कर चुके हैं। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे काम करते रहेंगे यूजर्स का अवेयरनेस के लिए, मीडिया की अवेयरनेस के लिए, सरकार के साथ अच्छे फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए। ज़ुपी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सबसे बड़ा और फ्लैगशिप गेम जो है हमारा वो लूडो का है। हमने जैसा कि बताया कि हमने जो पारंपरिक लूडो है उसमें कुछ बदलाव करके उसको बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड बना के फिर इस प्लेटफॉर्म पे ऑफर किया है, जिससे लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक लूडो को भी एंजॉय कर सके
पर उसमें एनफ स्किल भी हो ताकि वो कानूनी तौर पे भी लीगल हो ऑफर करना। देखिए हमारे में और जो कुछ विदेशी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नो बॉट्स पॉलिसी है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आपके अगेंस्ट नहीं खेलेगा, हमेशा एक आदमी जो है रियल पर्सन दूसरे रियल पर्सन के अगेंस्ट ही खेलेगा। तो उसमें आप अपने स्किल पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में अच्छी स्किल होगी तो आप जीतेंगे, आप में अच्छी स्किल नहीं होगी तो आप नहीं जीतेंगे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं। फिर हम जिन पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं हमारे यहाँ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने अलग अलग माध्यम से कैश कलेक्ट करवाते हैं या फिर जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं उनको रेंट करके उसमें पैसे डलवाते हैं, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे हम पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं तो अगर कोई यूपीआई आईडी हमारे यहाँ फ्लैग होती है कि यूपीआई आईडी पहले फ्रॉड इस यूपीआई आईडी से हुआ है तो हम उसको तुरंत होल्ड पे रखते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर अगर हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं चलो दिस इज फाइन, तभी हम उसको आगे बढ़ते हैं उस ट्रांजैक्शन को लेके। तो ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो यूजर्स हों उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले और जिससे हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़े। ये सारी चीजें आपको बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स या ज्यादातर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगा, हमारे यहाँ कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सब ऑनलाइन होते हैं, हर किसी का रिकॉर्ड होता है। हमारे जो यूजर्स होते हैं उनको हम काउंसलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनको किसी तरह प्रकार की दिक्कत हो रही है तो जाके उनसे बात करें काउंसलर्स से, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स से, और वो जो है जैसा हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर एक्ट भी करते हैं। अब तो हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ भी एक सेंटर चलाने पिछले करीब 3-4 महीने से वो सेंटर चल रहा है, हम वहाँ पे भी लोगों को रेफर करते हैं और वहाँ से जो एक्शन आइटम्स होते हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके अगर पॉलिसी की बात करें तो किस तरह की आप पॉलिसी है और गवर्नमेंट से किस तरह के कानून? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे 2023 में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस आए थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि या तो उन रेगुलेशंस को नहीं तो एक फ्रेश रेगुलेशन जो है वो सरकार जल्द ही लेके आएगी। इसमें एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये केंद्र के अंतर्गत आता है या राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूलिंग्स को देखें तो उसमें बहुत क्लियर है कि जो गेम ऑफ स्किल है, गैम्बलिंग राज्य सरकारों के लिए है पर गेम ऑफ स्किल गैम्बलिंग नहीं है और इसीलिए वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। क्योंकि अभी कुछ राज्य सरकारें भी कानून बना रही हैं अलग अलग तरीकों से और हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं कि अगर ये किसी तरह का कोई कानून राज्य स्तर पे बनना है तो वो भी एक ऐसा कानून बने जो ऑब्जेक्टिव हो, फेयर हो और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में सहायक बने। वो हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसके ऊपर गौर कर रही है, देख रही है कहाँ पे किस तरह के रिस्क्स हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्स रिस्क्स हैं। जैसा कि कुछ मैंने बताया, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब तरह की चीजें होती हैं। तो केंद्र सरकार भी इसको अध्ययन कर रही है और मुझे लगता है जल्द ही आप देखेंगे आने वाले 1-2 सालों में किसी प्रकार का कानून जो है वो इस सेक्टर के लिए बनेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल